बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आईटी इंडस्ट्री और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ऐप लेकर आया हूँ। आज की ऐप रिलेटेड है बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, यानी कि वो लोग जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस करने में इंटरेस्ट रखते हैं, या वो लोग जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिज़नेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से तो आप लोग फेमिलियर हो गई कि एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पर शेयर्स की बेसिस के ऊपर बिजनेस होता है। तो वो लोग जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी तरह से इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो और आज की ऐप दोनों ही बहुत यूज़फुल हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ऐप के हवाले से भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सो गाइस, चलते हैं हम अपनी आज की ऐप की तरफ। आज की ऐप की तरफ जाने से पहले हम सबसे पहले चलेंगे अपने प्ले स्टोर पे। और प्ले स्टोर पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपने लिखना है सर्च में इन्वेस्टिफाई। ये मेरे पास लिखा भी आ रहा है इन्वेस्टिफाई स्टॉक्स। क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल है इसलिए ये ओपन लिखा आ रहा है, तो आपने ओपन पे क्लिक करना है और ये देखे ऐप जो है वो मेरे सामने ओपन हो चुकी है। तो ये जो सबसे पहले आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है, PTI गवर्नमेंट टू डेवलप टैरिफ रैशनलाइजेशन रोड मैप, बेसिकली ये इंटरफेस होगा कि जिस पे आपको डेली की कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी और उस न्यूज़ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कोई ना कोई लिंक होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो मिलती रहेंगी। और दूसरा ये है कि जैसे ये नीचे आप देख सकते हैं दो लाइन्स हैं और उनमें लिखा हुआ है KSE 100 38,611.29 और 390.13, और ये ग्रीन में है और अपवर्ड का एरो है। तो इसका मतलब है कि ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है आज। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके इंटरफेस की अगर बात करूं और मेन्यू बार वगैरह की, तो सबसे पहले आप देखें इसके टॉप पे लिखा हुआ है इन्वेस्टिफाई स्टॉक और इसके लेफ्ट पे जो है वो मेन्यू बार का बटन है, एक बर्गर बटन है या मेन्यू बार बटन आप भी इसे कह सकते हैं, और राइट साइड पे रिफ्रेश का बटन है। तो सबसे पहले अगर मैं मेन्यू बार बटन पे हूँ तो हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, होम, मार्केट, ऑल स्टॉक्स, वॉच लिस्ट, माई पोर्टफोलियो, सेटिंग्स, बैकअप, स्टोर, रिमूव एड्स, अबाउट एंड फीडबैक, लॉग आउट। ठीक है, उसके बाद जो मेन्यू बार है उसमें है टुडे, मार्केट, स्टॉक्स, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो। तो वन बाय वन हम इन तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो टुडे में तो जैसे आपने देख लिया कि आपको कोई ना कोई न्यूज़ यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे है मार्केट। मार्केट में जब आप आते हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी मार्केट है उसके अंदर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं और वो उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में जिस तरह से डिवाइड की हुई हैं, वो तमाम की तमाम आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर शो होंगी। अगर आप KSE 100 में आते हैं तो KSE 100 में देखें आपके सामने ये तीन कैटेगरीज में आ रही हैं, मोस्ट एक्टिव, सेकंड गेनर्स और थर्ड लूजर। मोस्ट एक्टिव का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं इस टाइम पे। ये चूँकि इन तमाम यानी कि 5 की 5 कंपनीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आज, और इन पाँचों ने आज जो है वो बिजनेस किया है। चूँकि इनका एरो ग्रीन है, अगर एरो ग्रीन हो और अपवर्ड हो तो इसका मतलब है कि ये बिजनेस में है। उसके बाद गेनर्स हैं कि जिन्होंने आज गेन किया, यानी कि जो आज प्रॉफिट में गई हैं। जो आज कंपनीज प्रॉफिट में गई हैं उनमें ये अदर 5 कंपनीज हैं। ठीक है, इन पे भी ग्रीन एरो है। उसके बाद लूजर्स हैं। लूजर्स का मतलब कि जिन्होंने जो आज लॉस में गई हैं वो भी 5 कंपनीज हैं, और इनका आप एरो देख सकते हैं कि रेड हुआ हुआ है और इनकी साथ साथ वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। उसके बाद हम बैक करते हैं और KSE ऑल शेयर इंडेक्स पे हम आते हैं। इनकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें भी देख लें इसी तरह से मोस्ट एक्टिव, गेनर्स और लूजर्स हैं, यानी कि वो कंपनीज जिन्होंने प्रॉफिट गेन किया और जो आज माइनस में गई या लॉस में गई। उसके बाद KSE 30 इंडेक्स का अगर आप देखना चाहते हैं, ये बेसिकली आपको एक मार्केट का एनालिसिस बता रहे हैं कि आप 30 इंडेक्स चेक करें या 100 इंडेक्स चेक करें, उसमें इसी तरह से ही होगा कि जो आज बहुत ज़्यादा एक्टिव रही, जिन्होंने आज प्रॉफिट गेन किया और जिन्होंने आज लॉस गेन किया। उसके बाद गेनर्स में 5 कंपनीज हैं जिन्होंने 5 कंपनीज ऐसी हैं कि जिन्होंने प्रॉफिट गेन किया, और लूजर्स में यानी कि 5 कंपनीज ऐसी हैं जो
जो आज माइनस में गई या लॉस में गई। उसके बाद ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स है, उसमें भी इसी तरह से है, 5 में से 4 कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट में गई, एक माइनस में गई। गेनर्स में 5 कंपनीज गई। ये बेसिकली 5 कंपनीज जो एक्टिव में आ रही हैं ये वो हैं जो कि आज बहुत ज्यादा एक्टिव थी, और गेनर्स में वो थी कि जिन्होंने आज प्रॉफिट बहुत ज्यादा किया या जो आज प्रॉफिट में रही, और लूजर्स में वो हैं कि जो आज माइनस में गई। इसी तरह से ये तमाम की तमाम जो कंपनीज हैं उनका ये आपको एक तरह से ओवरव्यू आज की डेट में बता रहे हैं। और सबसे ऊपर जैसे कि ये लिखा हुआ है मार्केट स्टेटस ओपन, इसका मतलब है कि इस टाइम पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस हो रहा है। लास्ट अपडेटेड जुलाई 28 2020 15:27, यानी कि लास्ट अपडेट ये हुई है 18 जुलाई को, ठीक है, 2020 को, यानी कि कल ये अपडेट हुई थी और आज इस टाइम पे इसमें बिजनेस हो रहा है। ओपन का मतलब है कि आज जो है वो बिजनेस कर रही है, इस टाइम पे रन टाइम पे बिजनेस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है शेयर्स पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, स्टॉक्स है थर्ड ऑप्शन। ये आप देख सकते हैं स्टॉक्स में हमारे पास डिफरेंट कंपनीज आ गई हैं। ये देखें स्टॉक्स के नीचे आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, KSE, ऑल, सॉर्ट। KSE पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये डिवीजन आ गई, यानी कि अगर आपको KSE वाइज कंपनीज चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको सेक्टर वाइज चाहिए तो ऑल पे क्लिक करें, आपको जिस सेक्टर के हवाले से कंपनीज चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। सॉर्ट बाय करना है अगर आपने किसी नेम से, वॉल्यूम से या प्रॉफिट लॉस की बेस पे अगर आपने इनको सॉर्ट करना है तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके अलावा ये डिफरेंट कंपनीज हैं, यानी कि ये वो तमाम कंपनीज हैं कि जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। उसके बाद अगर हम क्लिक करें MLCF को तो ये देखें MLCF में यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस मजीद आ जाती हैं, लाइव डाटा, फंडामेंटल्स और टेक्निकल। लाइव डाटा में आपके पास कंपनी की प्रोफाइल है, सेकंड नंबर पे फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स में आपके पास अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, डिटेल है। ये आपको फाइनेंस वाले या जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस में, ये आपको वो डीपली चीज़ें समझा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट का मतलब है यानी कि ये जो स्टॉक्स में जो कंपनीज हैं, कोई मेरी अगर फेवरेट कंपनी है या अगर मैं चाहता हूँ यार मैं इस कंपनी का सिर्फ रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो ये जो प्लस का साइन है आपको एंड पे नज़र आ रहा है सर्कल के नीचे प्लस का साइन, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि वॉच लिस्ट में क्लिक इसको करना है ऐड के नहीं करना। ठीक है, ये यहाँ पर मेरे पास ये देखें ऐड हो गया। उसके बाद ये जो सर्कल है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूँ ये मुझे कंपनी डाटा की तरफ ले जाता है। और वॉच लिस्ट पे अगर मैं आता हूँ तो ये देखें मैंने कुछ कंपनीज को जैसे लिस्ट किया हुआ, इनको ऐड किया हुआ कि यार मैं इन कंपनीज का डाटा देखना चाहता हूँ। आपको स्टॉक्स में से वो कंपनी सर्च करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपनी वॉच लिस्ट में आए, जो भी आपकी कंपनीज हैं तो उनको आप देखें, सिर्फ उनका डाटा आप देखें कि वो प्रॉफिट में जा रही हैं, लॉस में जा रही हैं या वो एक्टिव है और उनके प्राइस शेयर्स की क्या वैल्यू है। इस तरह से आपको डिफरेंट जो है वो कंपनीज आप अपनी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में ये है बेसिकली कि आप एक डेमो अकाउंट क्रिएट करते हैं और वो उस डेमो अकाउंट के अंदर रहते हुए ही आपका जो शेयर है वो बिजनेस कर रहा होता है। इसमें से ना तो आप इसमें कोई रियल में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और ना ही ये आपको रियल में कुछ रिटर्न करता है। ये जस्ट एक डेमो वर्जन होता है कि आपने कोई कंपनी ऐड की यहाँ पर और फिर जो भी कंपनी वो करती है बिजनेस, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उसकी अपडेट आपको यहाँ पर पता चलती रहेगी। जैसे यहाँ पर मैंने ISL को किया, इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड को, इसकी इस टाइम पे करंट प्राइस है 66.1 और इसकी एवरेज कॉस्ट 51.9 है। शेयर्स मैंने इसके 500 बाई की हैं। अब ये वर्चुअल बाइंग है बेसिकली, ये रियल बाइंग नहीं है, ये वर्चुअल बाइंग है। उसके बाद मार्केट वैल्यू है इसकी 33,050 रुपीज़ और डेज पर। उसके बाद ये अगर आप ऊपर देखें तो टोटल कॉस्ट जो इसकी मुझे आई थी वो 25,995 थी। इस टाइम पे जो करंट वैल्यू है इसकी वो 33,050 रुपीज़ है। अच्छा, अब अगर आप इसके शेयर्स सेल करना चाहें ना तो वो भी हो सकता है, आप इस कंपनी को रिमूव करना चाहें तो भी हो सकता है, और अगर आप इससे कुछ मजीद भी करना चाहें इस डेमो अकाउंट के अंदर रहते हुए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं अगर इस पे जाता हूँ कंपनी पे तो परफॉर्मेंस में ये मुझे शो करेगा कंपनी के हवाले से। अच्छा, करंट होल्डिंग्स में ये आपको बताएगा कि मैंने कितने शेयर्स बाय किए, किस प्राइस में किए और किन वैल्यू में किए। तो मैंने 16/6/2020 को मैंने शेयर्स बाय किए थे 51.99 रुपीज़ के। पर शेयर की जो वैल्यू थी 51.99 थी और शेयर्स मैंने बाय किए 500 और वैल्यू थी 25,000। ठीक है, ये मतलब मैंने उस टाइम पे बाय इस रेट पे किया। अब अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसको सेल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस में डाल दूंगा।
जो भी इसकी करंट प्राइस जा रही होगी, और नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने सेल करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद सिंपली मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो वो सेल हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं 35,000 पे करना चाहता हूँ, सॉरी यहाँ पे आएगा 35,000 और यहाँ पर आएगा 500 और आज की डेट में, तो मैं इसको सेल करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास मैसेज आ गया, पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, 500 शेयर्स ऑफ ISL हैव बीन सोल्ड फ्रॉम योर पोर्टफोलियो एट अ शेयर प्राइस ऑफ PKR 35,000, टोटल प्रॉफिट इज PKR दिस क्लोज। अब देखें मेरे पास पोर्टफोलियो में कोई भी कंपनी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास जितने शेयर्स थे वो मैंने सेल कर दिए हैं, मेरे पास कोई भी मेरे अकाउंट में कंपनी नहीं है। अब इसी तरह अगर मैंने परचेज़ करना है तो परचेज़ करने के लिए मैं प्लस के बटन पे आऊँगा। फॉर एग्जांपल इसी ISL को मैं बाय करता हूँ, इंटरनेशनल स्टील को मैं बाय करता हूँ, परचेज़ प्राइस 66.1 कर देता हूँ, नंबर ऑफ़ शेयर्स 500 कर देता हूँ, बाय करते हैं। तो ये देखें मेरे पास उसी रेट के ऊपर बाइंग हो गई है। सो गाइस ये देखें कि मार्केट स्टेटस जो है वो क्लोज आ रहा है। इसका मतलब है कि इस टाइम पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिज़नेस क्लोज हो चुका है, यानी कि मज़ीद सेलिंग बाइंग नहीं हो रही, और अब जो भी सेलिंग बाइंग होगी वो नेक्स्ट डे होगी, यानी कि कल होगी। सो गाइस अगर मैं आऊँ मेन्यू बार की तरफ, तो मेन्यू बार में मेरे पास जो ऑप्शंस हैं होम, मार्केट, ऑल स्टॉक्स, तो वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। सो गाइस हम चलते हैं मेन्यू बार की तरफ। तो मेन्यू बार में जो ऑप्शंस आ रही हैं, होम पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें आपको उसी टुडे वाले पेज पे ले आया। मार्केट पे क्लिक करता हूं तो वो इंडेक्स वाले पेज पे मार्केट में ले आया। ऑल स्टॉक्स पे यानी कि जितनी भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज हैं उनके बारे में बता रहा है। माई वॉच लिस्ट में आ जाएं। माई वॉच लिस्ट पे आने के बाद ही आपको माई वॉच लिस्ट में ले आया। पोर्टफोलियो पे क्लिक करें तो ये आपको पोर्टफोलियो पे मूव कर रहा है। सेटिंग्स में आ जाएं। अगर आप मॉर्निंग न्यूज़ रिसीव करना चाहते हैं, मार्केट क्लोज अपडेट लेना चाहते हैं तो इसको चेक रहने दें। बैकअप एंड रिस्टोर चाहते हैं तो आपको जो है वो ईजी पैसा के थ्रू अपने अकाउंट को एक्टिव करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि रिमूव एड्स हों तो भी आपको ये अकाउंट जो है वो बाय करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, लॉग आउट करना चाहें तो लॉग आउट भी कर सकते हैं। सो गाइस ये आज की ऐप जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऐप पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये ऐप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।